नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं डीसी जनरेटर का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के क्षेत्र बाइंडिंग किससे जुड़े होते हैं? तो क्षेत्र बाइंडिंग होता है, जैसे देखिए ये है हमारा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, ठीक है। ये हमारा है वेरिएबल फील्ड मतलब इसको फील्ड का मान को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। तब ऐसे बोल रहा है कि इसमें क्या बोल रहा है, क्षेत्र बाइंडिंग किससे जुड़े होते हैं? तो देखिए स्रोत के श्रृंखला में इसका आंसर होगा ए, क्योंकि देखिए ये स्रोत है और इसके क्षेत्र जो है इसके श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, ये जो है श्रेणी में तो जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर होगा ए। आर्मेचर करंट में वृद्धि होने पर आर्मेचर प्रतिक्रिया घटती है? नहीं, इसका आंसर है नहीं, मतलब सी। आर्मेचर करंट में जब आप वृद्धि करेंगे ना, आर्मेचर का करंट में जब आप वृद्धि करेंगे तो आर्मेचर जो रिएक्शन होता है ना वो भी वृद्धि करेगा, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन जो होता है वो आर्मेचर करंट पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि नो लोड पे आर्मेचर करंट 0 होता है और फुल लोड पे जो आर्मेचर करंट होता है मैक्सिमम होता है। इसलिए ये ध्यान रखिए कि आर्मेचर करंट में वृद्धि होने पर आर्मेचर प्रतिक्रिया घटती नहीं बढ़ती है, इसलिए इसका आंसर होगा नहीं। घटती है नहीं, ठीक है, बढ़ती है क्योंकि बढ़ती है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब चलिए नेक्स्ट, इंटरपोल का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम करना। इंटरपोल क्यों इस्तेमाल किया जाता है? इंटरपोल इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हमारा जो कम्यूटेशन है ना, जो एसी को डीसी में बदलने का प्रक्रिया है वो बेहतर से किया जा सके, इसलिए तो हम ये कोशिश करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर है कम्यूटेटर का स्पार्किंग कम करना, कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम करना, ठीक है, इसका आंसर है बी। डीसी जनरेटर की गति बढ़ने पर प्रेरित वोल्टता, डीसी जनरेटर की गति बढ़ने पर प्रेरित वोल्टता बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि Eg बराबर क्या होता है, फाइव जेड एन पी बटा 60A। एन जो है Eg क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन हो गया, एन है ना, एन तो स्पीड है, तो स्पीड बढ़ने पर हमारा Eg क्या होगा, बढ़ेगा, प्रेरित वोल्टता क्या होगा, बढ़ेगा। आर्मेचर प्रतिरोध वोल्टेज ड्रॉप का क्या सूत्र है? आइए आर ए होता है। आर्मेचर का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है कितना होता है, आई ए मतलब आर्मेचर में करंट और आर ए मतलब आर्मेचर में रेजिस्टेंस, तो इसका जो फॉर्मूला होता है आई ए आर ए होता है, ठीक है, इसका आंसर होगा ए। डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ निर्भर करता है, इसमें आंसर होगा सभी। आप कहिएगा कि इतना जल्दी जल्दी कैसे बता रहे हैं, ये बहुत आसान है। आप हम इसको कितने बार लिख चुके हैं। Eg बराबर होता है फाइव जेड एन पी बटा 60A। फाई क्या है, प्रतिपोल ध्रुवो सॉरी प्रतिपोल फ्लक्स प्रतिपोल फ्लक्स, पी क्या है, ध्रुवों की संख्या, आर्मेचर की गति, एन क्या है, आर्मेचर की गति। इसलिए जब तीनों है तो इसमें आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी एबव, मतलब सभी पर निर्भर करता है। फाइव जेड एन पी बटा 60A, फाइव है फ्लक्स की संख्या, फ्लक्स, जेड है कंडक्टर की संख्या, एन है स्पीड रोटर का स्पीड, पी है पोल और ए जो है पैरेलल पाथ की संख्या, ठीक है। कंपाउंड जनरेटर में समानांतर प्रचालन में शून्य लोड से पूर्ण लोड तक उपयुक्त वितरण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? बोल रहा है कंपाउंड जनरेटर को समानांतर प्रचालन में शून्य लोड से पूर्ण लोड तक उपयुक्त वितरण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो इसका आवश्यक है दोनों आर्मेचर का समान रेगुलेशन। जब आप किसी भी से समान प्रचालन करेंगे, किसी भी जनरेटर का या किसी भी ट्रांसफार्मर का भी अगर समान प्रचालन करेंगे ना, समानांतर प्रचालन करेंगे, पैरेलल ऑपरेशन करेंगे, उसमें दोनों का वोल्टेज रेगुलेशन जो है ना, दोनों का रेगुलेशन जो है ना वो सेम होना चाहिए। रेगुलेशन जैसे ही आप इधर उधर होगा तो उसका आप समान प्रचालन नहीं कर पाएंगे,
ठीक है, तो इसका आंसर है ए। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए देखिए, इसका पहला हम देखते हैं कार्बन ब्रश प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। इंटरपोल का प्रयोग करना चाहिए, ये भी ठीक है। कंपनसेटिंग बाइंडिंग का प्रयोग करना चाहिए, ये भी ठीक है। कार्बन ब्रश इसलिए कि उसका जो प्रतिरोध होता है ना कम होता है, इसलिए कार्बन ब्रश का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ना, आंसर होगा डी, उपयोग तीनों विधियों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। आंसर होगा डी, क्योंकि तीनों सही है। हाँ, अगर सिर्फ ये तीन ऑप्शन रहता है, तीन ही रहता, तो इसका जो आंसर होता है ना ये होता है इंटरपोल वाला, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल इसमें निभाता है कम्यूटेशन में, अच्छा कम्यूटेशन करने के लिए वो निभाता है इंटरपोल, ठीक है। तो लेकिन इसमें चार ऑप्शन है, इसमें उपयोग मतलब सभी ऑप्शन भी है, तो इसमें हमारा आंसर करेंगे उपरोक्त तीनों विधियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप चलते हैं 22 नंबर। वोल्टेज ड्रॉप कंपनसेशन हेतु प्रयुक्त डीसी जनित्र को कहते हैं। कह रहा वोल्टेज ड्रॉप कंपनसेशन, वोल्टेज ड्रॉप कहने का मतलब कि अगर जैसे ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन में यहाँ से वोल्टेज मान ली 100 वोल्ट दे रहे हैं, यहाँ मिल रहा है 50 वोल्ट, तो क्या हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप कम हो जा रहा है, वोल्टेज रेगुलेशन इसका खराब है, वोल्टेज ड्रॉप कम हो रहा है। इसको कंपनसेशन करने में मतलब ठीक करने में कौन सा जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका है श्रेणी सीरीज जनरेटर का, डीसी सीरीज जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है वोल्टेज ड्रॉप कंपनसेशन, जिसको बूस्टर भी बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, बूस्टर भी बोला जाता है। बूस्टर के रूप में डीसी सीरीज जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मतलब ये बूस्ट कर रहा है, जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना इसको करके बूस्ट कर रहा है, ऊपर ले जा रहा है, ठीक है। अगला जो आंसर है प्रश्न है वो है 23 नंबर। विद्युत वेल्डिंग मशीन में प्रयोग आने वाले डीसी जनित्र को इनमें से किस रूप में जाना जाता है, तो इसमें इसका जो आंसर है, इसका आंसर है डी, विभेदी संयुक्त, मतलब इसका विभेदी, इसका जो इंग्लिश होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, विभेदी संयुक्त मतलब डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है। वेल्डिंग में हमारा क्या कौन सा मशीन इस्तेमाल होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड, ठीक है। इसका इस्तेमाल होता है बूस्टर में, इसका इस्तेमाल होता है बैटरी चार्जिंग में, ठीक है। अब देखते हैं 24 नंबर। समानतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है 1 या 1 से कम, अगर कहीं 1 से कम भी आंसर है तो वो भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे इसमें 1 है इसलिए ये 1 ओम होगा, क्योंकि आर्मेचर प्रतिरोध का मान हमेशा कम रखा जाता है, कोशिश किया जाता है कम से कम रखा जाए। अगला है एक कंपाउंड जनित्र की ओपन सर्किट वोल्टेज 250 वोल्ट है, पूर्ण लोड पर टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, इसका आंसर होगा सदैव 250 वोल्ट से अधिक। हमारा कंपाउंड जनरेटर जो होता है ना वो हमारा क्या करता है, पूर्ण लोड वोल्टेज जो होता है ना, पूर्ण लोड टर्मिनल वोल्टेज होता है वो हल्का बढ़ा देता है, तो ज्यादा नहीं बढ़ाएगा, जैसे कम्युलेटिव कंपाउंड है थोड़ा ज्यादा बढ़ाएगा, लेवल कंपाउंड है उतना ही रखेगा, लेकिन हमेशा जो होता है ना इतना से ज्यादा रहता है, तो इसका आंसर होगा सदैव 250 वोल्ट से अधिक, ठीक है। अब हमारा हो गया एमसीक्यू जो 25 जो प्रश्न का सॉल्यूशन था वो हो गया खत्म। अब आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को शेयर करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए, और मेरे बोधि टेक्निकल ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये सारे वीडियो जो है फ्री में कंटेंट के रूप में बोधि टेक्निकल ऐप पे आपका अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड करके, और अगर परचेज करेंगे तो कुछ एक बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू सेट्स हैं जो कि अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं, सिर्फ आपको 9 रुपया में जो है प्राप्त होगा। इसमें क्या होगा, एमसीक्यू टेस्ट
MCQ जो प्रश्न है वो 1000 दिया जाएगा, MCQ टेस्ट है 50 है, और बाकी जो जितने भी जो टेस्ट है उसका सॉल्यूशन आपको फ्री 9 रुपये में मिलने वाला। बाकी इसमें बहुत सारे फ्री कंटेंट है वो भी आपको मिलने वाले हैं। इसका जो रेट है ना 29 रुपये है, लेकिन जब आप वेलकम 20 का कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो 29 का जो है वो डिस्काउंट के रूप में 9 रुपये में आपको प्राप्त होगा। ये आपका स्पेशल ऑफर है, आप इसको डाउनलोड करके ये कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए आज वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।